और अब बात बंगाल में शुरू हुए नए सियासी विवाद की। विवाद सीता के हरण पर शुरू हुआ है और ये विवाद शुरू हुआ है ममता बनर्जी के एक प्रिय सांसद के विवादित बयान से। बंगाल में अब तक जय श्री राम पर ही बवाल मच रहा था, लेकिन अब टीएमसी सांसद ने इसमें माता सीता की भी एंट्री करवा दी है। ममता के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह सीता हरण का जिक्र किया वो राम भक्तों को नागवार गुजर रहा है। बीजेपी ने तो ममता के सांसद के इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया है। सीता रामेर काছে কোনটা অনুযায়ী सीता रामेर কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার ছেলেগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে বলে যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। कल्याण बनर्जी बीजेपी की आलोचना करने के उत्साह में भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर भगवाधारी चेले राम के ही होते तो सीता का हरण कैसे करते? हरण तक फिर भी गनीमत थी, मगर हाथरस से उसकी तुलना करने की जरूरत क्या थी? बंगाल के चुनाव में अब श्री राम के बाद माता सीता की एंट्री हो गई है और ये एंट्री हुई है एक विवाद के रूप में। टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने माता सीता को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। दरअसल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अच्छा हुआ सीता माता का अपहरण रावण ने किया था, अगर तुम्हारे चेलों ने किया होता तो माता सीता का हाल हाथरस विक्टिम जैसा होता। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। अमित मालवीय को इस वक्त बंगाल की भी जिम्मेदारी दी गई है। अमित ने ट्वीट कर सवाल पूछा, क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं? कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। माता सीता को बीजेपी अपनाए है क्या? श्रद्धा करती है क्या? तभी बीजेपी का स्लोगन क्या है? जय श्री राम। सीता जी को छोड़ दिया उन्होंने बहुत दिन पहले ही, शुरू से ही। सीता जी उनका साथ अभी नहीं है, उनको सीता जी छोड़ा नहीं, बीजेपी ने सीता जी को छोड़ दिया। अमित मालवीय का ट्वीट सामने आते ही कल्याण बनर्जी का बयान कोलकाता से दिल्ली तक, यहां तक कि उत्तर पूर्व में भी आग की तरह फैला। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने कल्याण बनर्जी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कल्याण बनर्जी के बयान के साथ अपना सवाल उछाला। इस आदमी को पहचाना? कल्याण बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण नाम वाला एक तृणमूल सांसद। राम भक्तों, क्या इसका जवाब दोगे? मगर जब खबर दिल्ली तक पहुंची तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ने बंगाल से आई खबर को देशव्यापी बना दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान को गाली करार देते हुए करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। उन्होंने इस मसले पर सीधे ममता बनर्जी से माफी की मांग कर डाली। देखिए, कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता माँ को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है? मैं पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता माँ और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? तो दूसरे प्रवक्ता नलिन कोहली ने भावनाओं पर ही सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बंगाल सरकार जय श्री राम बोलने पर लोगों को गिरफ्तार करती है। ये बड़ी दुख की बात है
कि तृणमूल कांग्रेस के चाहे मुख्यमंत्री हो या उनके वरिष्ठ नेता हो, वहां उस राज्य में कोई जय श्री राम कहता है तो उनको हिरासत में लिया जाता है। सीता मैया के खिलाफ इस प्रकार के अब अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये उचित है? क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचती? इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कल्याण बनर्जी अपने ऐसे बयानों के लिए कुख्यात हैं। बीते साल जुलाई में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काली नागिन तक कह दिया था। बनर्जी अर्थव्यवस्था की आलोचना कर रहे थे, मगर बयान का अंदाज गंवारों से भी गया गुजरा था। लेकिन यहां सवाल आस्था का था, माता सीता का था, इसलिए प्रतिक्रिया तीखी हुई बंगाल के आम लोगों में भी। अब माता सीता का भी तुलना हाथरस विक्टिम से की है टीएमसी के एक सांसद ने, क्या इसे सही मानते हैं आप? वो टीएमसी वाले लोग का जो है ना, अभी जो है माथा जो है ना सठिया गया है। वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उल्टा ही बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि अभी जो है ना, अभी तो बोलते हैं कि वो लोग बाहरी है, जितना भी है सब बाहरी है। तो टीएमसी वाला लोग बांग्लादेश से जो ला करके बसाया है वो कहाँ का है, उससे तो वो नहीं पूछते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की बंगाल में बढ़ती पैठ ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब है। लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ने वाले हैं, लेकिन वो अब जमीन खो चुके हैं। ममता की सीधी लड़ाई मोदी और शाह की बीजेपी से है। ये बीजेपी बंगाल में जिस तरह जगह बना रही है, उससे ममता की कुर्सी हिल रही है। पार्टी ने तो नारा ही दे दिया है, अब की बार 200 पार।